नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट और डिफेंस विंग पर। आप सभी को पता है कि डेली आपकी जो लाइव क्लास होती है करंट अफेयर की 6:30 बजे, उसको मैं ही लेता हूं और उसके अंदर हम जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उसका इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं हम उनको तो देखते ही देखते हैं, साथ में उसकी जो पीछे की स्ट्रेटेजी है उसे भी कवर करते हैं। लेकिन इस क्लास के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर देखते हैं, जिससे आप मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन्हें रिवाइज कर सकें। उसी के साथ साथ आज का हमारे दिन का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास काज इंड 2023 किन दो देशों के बीच शुरू होता है। तो यहाँ पे आप नाम से ही पता लगा सकते हो क्या लिखा हुआ है, काज इंड। तो ये होता है किसके बीच? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। अब आप सभी को मुझे बताना है कि एक्सरसाइज सूर्य किरण किन दो देशों के बीच होती है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको पहले करवाया हुआ है। अगला प्रश्न है रग्बी विश्व कप किस देश ने जीता है 2023 का? वो जीता है साउथ अफ्रीका ने। किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने। और हराया किसको था? न्यूजीलैंड को। तीसरे पे कौन सा आया था? ये मैंने आपको लाइव सेशन के अंदर बताया है, आप मुझे बताओ। अगला है भारत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में मनाया जाता है? यानी कि क्या नेशनल यूनिटी डे किस नेशनल लीडर की याद में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म तिथि थी उस दिन। और इसी के साथ साथ मैंने आप सभी को बताया था कि इंडिया के सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे उनका नाम क्या था, ये आपको मुझे बताना है। अगला है हाल ही में 16वें अर्बन मोबिलिटी यूएमआई सम्मेलन जो है इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये किसने किया था? महुआ ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इसके मिनिस्टर कौन है ये मैंने आप सभी को अभी लाइव सेशन के अंदर बताया था, आपको मुझे बताना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? नीता अंबानी को। अगला है हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो वो किया माही भाई को, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला है हाल ही में इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये की है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने बताया है दैट बाय 2023 द ग्राउंड लेवल ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी डिप्लीटेड। यानी कि जो 2025 तक हमारे भारत का ग्राउंड वाटर यानी कि जो भूजल का स्तर है वो क्राइसिस की स्टेट में पहुंच जाएगा। और ग्राउंड वाटर कंजम्पशन यानी कि जो भूजल स्तर है उसकी खपत में विश्व का नंबर 1 देश कौन सा है? वो भारत है। यूएसए से भी अब आगे निकल चुका है। अगला है हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये कहां किया गया है? ये किया गया है बोलीविया के अंदर। कहां? बोलीविया के अंदर। किया किसने है? ये किया है रशिया ने स्थापित। और बोलीविया क्या है? बोलीविया साउथ अमेरिका के अंदर पड़ने वाली एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसी कंट्री जिसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी किसी सी के साथ ना हो। अब इसी के साथ अगला प्रश्न है भारत का प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निशान लगा देते हैं जो कि गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलग से एक मिनिस्ट्री है जिसके तहत सीसीआई आता है। अगला है हाल ही में उत्तर पूर्व भारत उत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किथे किया गया है? ये किया गया है वियतनाम के अंदर। इसी के साथ साथ आज का जो हमारा ये सेशन है इसको करते हैं हम यहीं पे एंड। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग जो भी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं और इसके अंदर कोई भी लोग जो पार्टिसिपेट करके इस एग्जाम के अंदर हिस्सा लेना चाहें वो हमारी जो गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट एप्लीकेशन है उस पे जाके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या फिर यदि आपको कोई क्वारी हो, यदि आपको ये समझ ना आ रहा हो कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आप इस पट्टी पे दिया हुआ जो नंबर है इस पे कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज का जो हमारा लाइव सेशन है इसको करते हैं हम यहीं पे एंड। और अब आप सभी से मुलाकात होगी अगले लाइव सेशन में।